भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का बोलाबाला इस कदर है कि लाखों रुपए की लागत से बना पुल महज 5 महीनों में ही जर्जर हालत में पहुंच गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मसूरी विधानसभा के किमाड़ी रोड स्थित गजवाड़ी क्षेत्र की, जहां 40 लाख रुपए की लागत से 15 मीटर पुल का निर्माण 5 महीने पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री द्वारा किया गया था। क्षेत्र के पूर्व प्रधान राकेश शर्मा बताते हैं कि काफी प्रयासों के बाद इस पुल की स्वीकृति मिल पाई थी और ये पुल 5 ग्राम सभाओं को जोड़ता है और सैकड़ों लोग इस पुल से आना जाना करते हैं, लेकिन चंद महीनों में ही इसके जगह जगह से सरिया निकल चुकी है, जिस कारण कभी भी कोई भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। उन्होंने कहा, इसमें पैसों की बंदरबाट हुई है, इसमें घटिया स्तर की निर्माण सामग्री लगाई गई, साथ ही मुख्य ठेकेदार द्वारा इसे पेटी पर दूसरे ठेकेदार को दे दिया गया। उन्होंने इस संबंध में जमकर धांधली का आरोप लगाया। गलजाड़ी वाले पुल पर जो आप शिकायत कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि जो है पुल का स्लैब ठीक पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी बियरिंग कोट जो हम बाद में डालते हैं उसमें कहीं सरिया बाहर जो दिखाई दे रही है, तो उसका बियरिंग कोट दोबारा से जो है, चूँकि 2.5 सेंटीमीटर की लेयर में पड़ता है और उसमें 5 फुट का से कम का सरिया हम उसमें डालते हैं। 8 mm की सरिया से कम 6 mm की सरिया का उसमें प्रयोग करते हैं अधिकतर। तो कहीं वो सरिया अगर बाहर आ रही होगी तो उसको दोबारा खोद करके दोबारा से बनाना पड़ेगा। आगे बरसाते हैं, लोग कह रहे हैं कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नहीं, पुल की स्लैब में अगर कोई दिक्कत आती है तब इसमें दुर्घटना की संभावना होती है। बियरिंग कोट पे अगर कहीं कोई वो होती है तो उसको तो ठीक किया जाता है, रिपेयर कर देते हैं। आरोप ये भी है कि जो ठेकेदार आगे काम कर दिया उसमें तो ये हमारे यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड जिसके नाम था, हम तो उसी के नाम चक्री काटते हैं, उसी को लेटर भी लिखते हैं, नोटिस भी उसी को देते हैं। तो ये हमारी जानकारी में ऐसा तो कहीं नहीं है कि उसने कहीं किसी और से सबलेट किया होगा। बीजापुर वाले पहले भी कुछ क्रैक आ गई है। वो बियरिंग कोड पर ही वो सारा मुझे लगता है कि जहाँ जॉइंट होंगे वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसी परेशानियाँ आती रहती हैं, तो उसको मेंटेनेंस के काम है, लोकल मेंटेनेंस में हो जाएंगे। कब तक माना जाएगा? अब इसको दिखा लिया जाएगा। अभी मेरे संज्ञान में आया है, मैं इसको दिखा लेता हूँ। ग्राम प्रधानों के और क्षेत्र के सबके उस प्रयासों से काफ़ी लंबे समय से 2 पुल का ये निर्माण हुआ और उसमें भी ठेकेदारी प्रथा और ये जो पेटी में जो काम कर रहा है, पेटी प्रथा जो चल चुकी है, उसे इसकी गुणवत्ता यहाँ देखी जा रही है। और इसमें इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसमें लोक निर्माण विभाग लेगा या क्षेत्र विधायक कोई जिम्मेदारी लेगा? तो इसमें कई दुर्घटना की संभावना बनी पड़ेगी, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसमें आगे अगर ये इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो किस तरीके से आंदोलन करेंगे आप? क्या आपकी रणनीति रहेगी आगे? इसमें क्षेत्र की जनता को लेकर मैं काफ़ी आंदोलन की तैयारी उसमें करूंगा और इसमें चेतावनी देता हूं सरकार को, अगर ये जल्द से जल्द इसमें कार्य पूर्ण नहीं होता इसका, तो उसे चेतावनी देते हैं धरना प्रदर्शन के उसमें तैयार रहेंगे। कौन जिम्मेदार है इसका? मतलब क्या है? इसमें लोक निर्माण और क्षेत्र विधायक। 47 लाख रुपए की लागत से ये पुल बना है, जिसके सरिये अभी से बाहर दिखाई देने लग गए हैं। आने वाले समय में जब बरसात शुरू होगी तो ऐसे में और खतरा बढ़ जाता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बरसात का पहला रुख था, जो आपने फ्लाईओवर भी देख लिया होगा हमारे मसूरी का, जो उसमें पहाड़ों के इसमें देख लिए होंगे पहाड़ कैसे गिर रहे हैं, और उसी के हिसाब से देखा जाता है कि इसमें बंदरबाट कैसी हो रखी है, पैसों की बंदरबाट हो रखी है, इसमें कमीशन खोरी जा रही है। इसमें एक्शन से लेकर ऊपर अधिकारी तक सब जगह कमीशन खोरी हो रही है और उसमें जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है उसमें बंदरबाट हो रहा है। नीचे तक स्तर में जो ये पेटियों में काम चल रहा है, इसी का प्रयास जो हमें गुणवत्ता देखी जा रही है, तो इस हिसाब से गुणवत्ता देखी जा रही है कि टूटने की संभावना इसमें जल्द पड़ी है। और सर ये पुल पिछले उसमें, क्योंकि इस समय तो मेरी पत्नी ग्राम प्रधान है, मगर ये पिछले कार्यकाल मेरा था, तो उस समय पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती संध्या थापा जी के प्रयासों से, हमारे निजी प्रयासों से इस पुल का हमने जो है ये स्वीकृति दिलवाई। उसमें मंत्री जी ने ही, जो माननीय श्री गणेश जोशी जी के प्रयासों से ही जो हमें ये पुल मिला। जब ये पुल बना तो 1 जनवरी को हमने इसका उद्घाटन किया और उसके बाद मार्च के महीने में विधायक जी का फिर यहाँ आना हुआ, तो उस मंच से मैंने एक बात कही थी कि विधायक जी 1 जनवरी को जो आप पुल जिसका उद्घाटन करके गए हैं उसमें सरिये दिखने शुरू हो गए हैं और जो है उसकी गुणवत्ता पे सवाल या निशान लगते हैं। तो विधायक जी ने जो है यहाँ का सर्वे भी कराया और उन्होंने वो हमें आश्वासन दिया कि जो हमारा नाली का काम छुटा हुआ है और जो ये पुल पे सरिया दिख रहा है, इस पर हम दोबारा से लिंटर डालेंगे। आज 3 मार्च के बाद आप देख लीजिए कितने महीने हो गए, उसके बाद जो है इसमें कुछ काम नहीं हुआ और अब इस बरसात में ये जो पुल है इससे खतरा पैदा हो गया है। बड़े प्रयासों से ये पुल हमें मिला था और ये पुल जो है 5 ग्राम सभाओं को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। ये हमें ये लगता है कि अगर ये इसमें जल्दी से जल्दी काम नहीं हुआ तो हमारी जो मेहनत थी वो बेकार चली जाएगी। और इसके बाद जब हम आपसे नीचे गट्टीखोला पुल पे मिले
उस पुल पे जो हमने आपको पुल दिखाया था, प्रधान जी इस पुल की क्या लागत थी? इस पुल की 47 लाख रुपए के लगभग लागत। तो आपको लगता है कि 47 लाख रुपए के हिसाब से जो पुल बना है, ये पैसा कहीं ना कहीं इसमें पैसे की बंदर बांट हुई है? अब जब इसकी गुणवत्ता को देखते हैं तो लगता है, क्योंकि इसमें जो मेन ठेकेदार है उसने काम किया नहीं, उसने अपना कमीशन काटा, किसी आगे ठेकेदार को दे दिया। उस ठेकेदार को भी कुछ ना कुछ बचाना था, तो ये आधा मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। उस पुल की क्या कहानी है? उस पुल पे जो हम आपने इससे पहले जब हम जिस पुल पे खड़े थे, उस पुल का निर्माण सन 1984 में हुआ था। और जब घंगोड़ा पुल का मामला वो वहाँ पे जो वो पुल गिरा, तो हमें अपने पुल की चिंता होने लगी और हमने माननीय मंत्री जी से कहा, उस समय वो विधायक जी हुआ करते थे, और तब मगर उन्होंने प्रयास भी किया और वो उन्होंने जो है नए पुल का एक सर्वे करवाया। सर्वे कराने के बाद हमें लगने लगा कि हमें एक नया पुल मिल जाएगा, मगर धरातल पे कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो हमने अपने बचाव के लिए विभाग से बोलकर वहाँ पे एक बैरियर लगवाया। उस बैरियर से, क्योंकि रात को बड़े बड़े ट्रक जो है ईंटों और बजरी के और रेतों के ट्रक जो है रात को आते हैं गांव में, और उसमें आपने देखा कि वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि भारी वाहन जो है इस पुल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। भारी वाहन को कौन रोकेगा? एक बोर्ड तो उस भारी वाहन को रोक नहीं सकता। बैरियर जो लगा था LKD रोड निर्माण के नाम पे, उन्होंने वो बैरियर हटा दिया। अब विभाग को बोल रहे हैं कि आप दोबारा से वो बैरियर लगा दीजिए, तो विभाग अभी बैरियर भी लगाने को तैयार नहीं है। और दूसरा प्रकरण मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी ग्राम सभा का जो एक मजरा पड़ता है घट्टी खोला, उससे बगल से एक टोंस नदी बहती है। 2 साल पहले सरकार ने, शासन प्रशासन ने 3/4 लॉट नंबर को, जो कि पुरोहित वाला के नाम से है, उसको ऑक्शन कर दिया। उसका खनन 8 फीट गहरा खनन हो गया। जो LKD रोड की सुरक्षा दीवारें थी वो सारी की सारी धाराशायी हो गई। मंत्री जी ने मौके पे विभाग के लोगों को बुलाया और कहा कि इसका जो है पुष्ट बनने चाहिए, और हमें आश्वासन दिया गया कि